नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज़ की खास पेशकश न्यूज़ रूम में, जहां हम चर्चा करेंगे कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स की और मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आज जो खास दिन है उसकी चर्चा करते हैं। आज है सर्वपितृ अमावस्या का दिन और हिंदू मान्यताओं में इस दिन को काफ़ी अहम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान नहीं कर पाए, यदि वे अमावस्या तिथि पर तर्पण करते हैं तो पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं ऐसे लोग भी जिन्हें अपने पूर्वजों की निधन की तिथि जो है वो ज्ञात नहीं है, तिथि की जानकारी नहीं है, वे भी अमावस्या तिथि पर तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। और यही वजह है कि सुबह से ही उज्जैन में शिप्रा तट पर लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। शिप्रा के तट पर ही पिंडदान कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं और दान किया जा रहा है, पिंडदान कर रहे हैं, तर्पण की पूजा अर्चना की जा रही है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सर्वपितृ अमावस्या को लेकर उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर काफी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। भैरवगढ़ स्थित प्राचीन सिद्धवट पर दूध चढ़ाने के लिए भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वैसे कोरोना काल के चलते जो गाइडलाइंस यहां पर धार्मिक स्थलों के लिए जारी की गई है उसका पालन बाकायदा किया जा रहा है और इसी वजह से सिद्धवट पर दूध चढ़ाने के लिए एक बड़ा पीतल का पात्र रखा गया है। लोग सीधे सिद्धवट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए उस पात्र में दूध चढ़ाकर और भगवान सिद्धनाथ के दर्शन कर श्रद्धालु अपने घरों को लौट रहे हैं। तो कोरोना काल के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कमी ज़रूर आई है, लेकिन प्रशासन ने भी समुचित व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि पता ही है कि बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और मास्क पहनने को लेकर भी प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। खैर, अब न्यूज़ रूम में हम आगे बढ़ेंगे और अब कुछ राजनीतिक खबरें भी जान लेते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में जो उठापटक चल रही है वो हम आपको बताते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है पोस्टर पॉलिटिक्स। ग्वालियर में बुधवार को ग्वालियर में फूलबाग चौराहे पर लगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के होर्डिंग्स बैनर्स हटाए जाने के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झूमाझटकी का मामला अब पुलिस तक भी पहुंच गया है और इनसे जुड़ी घटनाओं के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस ने अपने उन कार्यकर्ताओं से पुलिस थाने में शिकायती आवेदन दिलवाए हैं जिनका कहना है कि मंत्री और उनके स्टाफ ने उनके साथ कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है। वैसे दिन की अगर हम बात करें तो दिन में वरिष्ठ अधिकारियों के दखल के बाद ये मामला शांत हो गया था और प्रशासन ने भरोसा भी दिलाया था कि जिन होर्डिंग्स की अनुमति दी गई है उन्हें लगवा दिया जाएगा और अब उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। लेकिन देर रात निगम का अमला फिर से होर्डिंग्स और बैनर्स हटाने लगा और सूचना मिलते ही कांग्रेसी वहां पर इकट्ठा हो गए और जब्त किए गए होर्डिंग्स निगम कर्मियों से उन्होंने छीन लिया। अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। देर रात कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एसपी और कलेक्टर से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया है और कांग्रेस का कहना है कि यदि मंत्री पर एफआईआर नहीं हुई तो वे अब न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। तो पोस्टर पॉलिटिक्स फिलहाल ग्वालियर में जो है वो गरमाई हुई है और इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने है और निगम अधिकारी जो है उनकी कार्रवाई भी सवालों के कटघरे में है। ग्वालियर की अगली खबर, ग्वालियर के डबरा विधानसभा क्षेत्र में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा एक विशेष गाड़ी पर खड़े होकर जो दौरा किया गया प्रचार प्रसार के दौरान, वहां पर अब कांग्रेस ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इस मामले को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि ये जो है ये इस तरह से पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल करना असंवैधानिक है। महाराष्ट्र के साकेत गोखले ने मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि ग्वालियर में उपचुनाव के प्रचार के लिए पुलिस वाहन का प्रयोग किया गया, जो कि अनैतिक है। शिकायत के बाद मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने गृह विभाग से 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट की मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया पहले भी जताई थी और कहा था कि पुलिस की गाड़ी का सियासी इस्तेमाल अनैतिक है, असंवैधानिक है और सरकार को ज़रूर इसके लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो ये मामला भी लगातार गर्माता जा रहा है। इसके अलावा अन्य खबर आपको बता दें, आज से प्रदेश में सेवा कार्य की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आंगनवाड़ी में बच्चों को दूध वितरण कार्यक्रम इसकी शुरुआत करने वाले हैं और साथ ही प्रदेश के 601 नए आंगनवाड़ी भवनों का लोकार्पण भी किया जाएगा। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा।
इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की कुल 1,10,000 लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को इसका लाभ भी हस्तांतरित करने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में सेवा दिवस के मौके पर प्रदेश के लाभार्थी जनता के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी तैयारियां की है। पूरे एक सप्ताह के लिए कार्यक्रम यहां पर तय किए गए हैं और खासतौर पर 14 से 20 सितंबर तक जन सेवा कार्यों का आयोजन किया जाएगा। इसमें क्या कुछ सम्मिलित किया गया है वो भी आपको बता देते हैं। इसमें दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और उपकरण वितरित किए जाएंगे, रक्तदान शिविर, पौधारोपण कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान का भी आयोजन किया जाएगा। और इसी के साथ सबसे बड़ा काम, कोरोना संक्रमितों को प्लाज्मा डोनेट किया जाएगा। इसके लिए भी शिविर लगाए जा रहे हैं। तो सेवा कार्य यहाँ पर प्रदेश में सेवा दिवस के मौके पर कई तरह के आयोजन, कई तरह के कार्यक्रम जो है वो हफ्ते भर किए जाएंगे। एक और अपडेट, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से भोपाल के 2 दिवसीय दौरे पर है। गौरतलब है कि 2 महीने में ये तीसरी बार है जब संघ प्रमुख भोपाल पहुंच रहे हैं। उपचुनाव से पहले ये दौरा काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। 17 सितंबर के अपने भोपाल प्रवास के दौरान मोहन भागवत विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों की समीक्षा भी वो करने वाले हैं। भागवत के इस दौरे को उपचुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि आगे क्या कुछ रणनीति होगी, शायद उसे लेकर भी कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में। तो कुल मिलाकर उपचुनाव की तैयारियां और आगे की रणनीति, इसे लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो 2 दिवसीय भोपाल दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आ रहे हैं। इसके अलावा अब अंत में हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं उनकी जानकारी हम आपको दे दें। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट के माध्यम से दी है। इसके अलावा अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कल के दिन में 2,462 नए संक्रमित पाए गए हैं, जिससे कि कुल संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो 95,515 तक पहुंच गया है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर जो है वो 16.1%, 16.1% तक हो गई है। राजधानी भोपाल में 245 नए संक्रमित मिले, जबकि 12 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ भोपाल में कुल संक्रमित 14,900 हो चुके हैं। इंदौर 381 नए मामले आए हैं, कुल संक्रमितों की संख्या 18,321 तक पहुंच गई है। इंदौर में हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा मरीज जो है वो ओल्ड पलासिया, पलसीकर, महालक्ष्मी नगर और लोकमान्य नगर से सामने आए हैं। वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पहली बार संक्रमण पहुंचा है। कल के दिन में इंदौर में 6 मरीजों की मौत हुई है और इसी हिसाब से फिलहाल 4,712 मरीजों का इलाज जारी है, यानी 4,712 एक्टिव केसेस इंदौर में है। अन्य जिलों में ग्वालियर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8,000 से अधिक हो चुकी है, तो जबलपुर में आंकड़ा 7,000 के लगभग पहुंचता जा रहा है। उज्जैन में फिलहाल 453 एक्टिव केसेस हैं। इसी तरह खरगोन में 565, मुरैना में भी 145 मरीजों का इलाज जारी है। नीमच में 383 एक्टिव केसेस हैं। वहीं नए प्रकरणों की बात करें तो बैतूल 57, रीवा 49, मंदसौर 19, शहडोल 83, दतिया 24 और होशंगाबाद में भी 40 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।